जब कब्र में हम जाएंगे वहां तो मोबाइल नहीं होगा कि हम टॉर्च जला लें, वहां तो कोई एसी पंखा नहीं लगा होगा। उस कब्र में जब हमारे अमल के हिसाब से या तो कब्र को बहुत ज्यादा अल्लाह ताला तंग कर देगा, और अगर हमारे अमल अच्छे हैं तो कब्र को कुशादा शादा कर देगा। या तो कब्र में अंधेरा होगा, हमारी पिटाई होगी, या अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की खिड़की खोलेगा। मेरे भाइयों, हम दुनिया की जिंदगी को जन्नत बनाने की इतनी तैयारी कर रहे हैं, कब्र की जिंदगी को हम बेहतरीन बनाने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? जिसके बारे में मालूम है कि इस कब्र में हमें जाना है। हमारी माँ गई थी, हमें भी कल जाना, अपने बाप का जनाजा हमने उठाया, कल हमारा जनाजा कोई उठाएगा। उस सफर की हम तैयारी क्यों नहीं करते? अल्लाह के प्यारे नबी को देखो मेरे साथियों, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाजे के किनारे बैठे हुए हैं, कब्र के किनारे बैठे हुए हैं, आपके सहाबा भी आपके आसपास बैठे हुए हैं। अचानक आपने कब्र के अजाब के बारे में सोचा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, फबका, आप रोने लगे, इतना रोए हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन तर हो गई, वहां की जमीन भीग गई। कभी आपको कोई कब्र देख के आंसू आया? कभी हमें कोई कब्र देख के आंसू आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं मेरे भाई, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं। ये सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने, ये यूट्यूब के शॉर्ट्स ने, फेसबुक की रील्स ने, ये गंदी तस्वीरों ने, ये दुनिया की मोहब्बत ने हमारे दिलों में जंग लगा दिया है, हमारे दिलों को खराब कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी कब्र के अजाब को सोच करके रोने लगते हैं, इतना रोते हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से जमीन भीग जाती है, और आप अपने सहाबा से उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, लिमिस्ले हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुम सबको आना है। हमारा कोई दोस्त हमको मैसेज भेजता है, हम एक दिन मैसेज नहीं देखते, 2 दिन मैसेज नहीं देखते, तीसरे दिन दोस्त की कॉल आ जाती है कि तू कैसा दोस्त है, मैंने मैसेज किया, तू मेरे मैसेज को देख भी नहीं रहा है। ओ लोगों, अल्लाह ने भी अपना आखिरी मैसेज कुरान की शक्ल में हमको भेजा है। ये कुरान क्या सिर्फ मौलवियों के पढ़ने की किताब रह गई? क्या ये कुरान सिर्फ हाफिजों के पढ़ने की किताब हो गई? आखिरी बार जरा गौर करो मेरे भाइयों, जरा दिल पर हाथ रख के बताओ कि आखिरी बार आपने कुरान को कब पढ़ा है, कुरान को कब छुआ है? मोबाइल तो छुए बगैर आप 10 मिनट नहीं रह सकते। आखिरी बार आपने कुरान को कब टच किया है? कल अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह की सुप्रीम कोर्ट होगी, और हमारे खिलाफ मुकदमा दायर होगा, और मुकदमा दायर करने वाले कौन होंगे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कहेंगे वक़ाल रसूलु या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल कहेंगे ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम कुरान को छोड़ चुकी थी, मेरी कौम का कुरान से कोई ताल्लुक नहीं था। रमजान आ रहा है, फिर हमें कुरान याद आएगा। 1 महीना कुरान सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद उसको रेशम के कपड़े में लपेट के रख देंगे। फिर लोग मुफ्ती मौलवी साहब से मसला पूछे, मौलवी साहब कुरान अलमारी पे रखा था, गिर गया, क्या कफारा देना है? इसके बदले में क्या देना है? कुरान हमसे हमारे हाथ से गिर गया। अरे कुरान अलमारी से गिर गया, उतना बड़ा गुनाह नहीं, कुरान तेरे दिल से उतर गया, तेरी आंखों से उतर गया, तूने कुरान को पढ़ना बंद कर दिया, तूने कुरान को छूना बंद कर दिया। और मेरी माँ और बहनों, आपसे भी कुछ शिकायत है। ये कुरान किसी जमाने में मुसलमानों की औरतें घर में सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर बैठकर कुरान पढ़ती थी। छोटे छोटे बच्चे जब उठते थे तो माँ के कुरान की तिलावत सुन करके उठते थे, दादी की तिलावत की कुरान सुन करके उठते थे, नानी के यहाँ जाते थे, नानी की तिलावत की आवाज सुन करके उठते थे। अब वो नानियां चली गई, वो दादियां चली गई, अब वो अम्मियां चली गई, अब मम्मियां और आंटियां आ गई। अब ये कुरान नहीं पढ़ के सुन करके कुरान की सुबह इनकी नहीं होती है, इनकी सुबह होती है मोबाइल के सीरियल से और मोबाइल के गाने से और फेसबुक के जो है रील से। आज मुसलमान औरतों की शुरुआत हुई थी।
और इसी कलियाचक में पहले भी मैं कह चुका और आज भी कह रहा हूं कि हमारा जो माहौल खराब हो रहा है इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी औरतों का है। और इस पर आपको बहुत संजीदगी से और बहुत सीरियस होकर के इस पर आपको विचार करना पड़ेगा मेरे भाइयों। मैं अपने इस इलाके के सरदार लोगों से कहूंगा, इस इलाके के जिम्मेदारों से कहूंगा, अपने गांव की, अपने इलाके की औरतों को आप दीन से जोड़ने का काम कीजिए। इसी बंगाल में कितनी मस्जिदों को मैं जानता हूं, बहुत शानदार मस्जिद, 2 मंजिला मस्जिद है, मर्दों के लिए पूरा इंतजाम है, औरतों के लिए कोई इंतजाम, औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। मौलवी साहब बेचारे हर जुमा को तैयारी करके आते हैं, आधा घंटे का खुतबा देते हैं, उर्दू में, बंगला में, जिसमें भी देते हो। औरतों से कोई मतलब नहीं, औरतें घर में बैठी है, साहब वो तो मछली बना रही है, चावल बना रही है, रोटी बना रही है, उनको क्या मतलब है। हमने अपनी औरतों को दीन से दूर कर दिया। हमारी मस्जिदों पर औरतों का इंतजाम नहीं, हमारे यहाँ जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं, घरों में औरतों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता। और आप ये समझते हैं कि मालदार पाड़ा में साल में 2 दिन का हम प्रोग्राम करा लेंगे, अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आ जाए, शेख जर्जी साहब इटावा से आ जाए, बस साहब हमारी पूरी कौम ईमान वाली बन जाएगी। नहीं मेरे भाई, ये पॉसिबल नहीं। जब बीमारी बड़ी हो तो एंटीबायोटिक भी तगड़ा होना चाहिए। डॉक्टर का हमारे तो इस इलाके में बहुत सारे डॉक्टर लोग, हमारे उमर भाई भी कुछ प्रैक्टिस करते जानते होंगे। अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो तो डॉक्टर जो है वो डोज बढ़ा देता है एंटीबायोटिक का। अगर छोटा मोटा जख्म है तो 250 mg की भी एंटीबायोटिक चला देगा। अगर वायरस ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा नहीं साहब, इसमें 500 जो है mg का चलेगा एंटीबायोटिक। आज हमारे समाज में बेहयाई का, बेपर्दगी का, बेगैरती का, ज़िनाकारी का, बदकारी का एंटीवायरस बहुत तगड़ा हो चुका है। और इस वायरस का एंटीवायरस और इस बैक्टीरिया का जो एंटीबायोटिक है वो भी हमें तगड़ा चलाना पड़ेगा। हमें औरतों पर मेहनत करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आपके इस मालदार पाड़ा की कुछ लड़कियां ऐसी भी बने जो आलिमा बने, कहीं से भी पढ़ाई कर सकती हैं। अगर आपके कलियाचक में शेरशाही मदरसे में इंतजाम है या आपके औरंगाबाद में इंतजाम है, जहां पर भी लड़कियों के लिए पर्दे के साथ पढ़ाई का इंतजाम हो, कम से कम अपने गांव की 10-20 लड़कियों को आलिमा बनाइए। और वो लड़कियां जब आलिमा बन करके आए तो घरों में औरतों को बेदार करें, घरों में छोटे छोटे प्रोग्राम हो, और हर मस्जिद में जो जामा मस्जिद है जहां जुमा होता है वहां औरतों का इंतजाम हो। तो मेरे भाइयों कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ तब्दीली आएगी। जब आप एंटीबायोटिक को तगड़ा करेंगे तब बैक्टीरिया खत्म होगा। आपकी औरतों को दीन से दूर करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की जा चुकी है। कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है, तुम्हारे घरों में हदीस पढ़ी जाती है। ऐ नबी की औरतों, तुम कुरान को याद किया करो, तुम हदीस को याद किया करो। आज हमारे यहाँ कौन औरत है जो कुरान को याद करती है, जो हदीस को याद करती है? नबी के दौर में औरतें कुरान को याद करती थी, हदीस को याद करती थी। हमारे प्यारे नबी की जो बीवियां थी, जो हम सबकी माएं थी, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले फेसबुक की दुनिया से बाहर निकल करके जरा अम्मा आयशा की जिंदगी के बारे में कुछ सुन लेना, पढ़ लेना। यूट्यूब पर मेरा बयान है सीरत उम्महातुल मोमिनीन के नाम से, नबी की तमाम बीवियों के जीवन पर मैंने थोड़ी थोड़ी रोशनी डाली है। आधा घंटे का लेक्चर है, हो सके तो मेरी प्यारी माँ बहनों टाइम निकाल करके सुन लेना। इन औरतों ने कितनी कुर्बानियां दी है दीन के लिए, कितनी कुर्बानियां दी। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं, भाई नमाज पढ़ते हम और आप, नमाज कभी कभी छूट भी जाती है, बाद में हम लोग कज़ा करते हैं। अच्छा, जब कज़ा करते हैं तो फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम फर्ज पढ़ लेते हैं, सुन्नत नहीं पढ़ते। अरे यार अब तो कज़ा होगी, चलो ज़ोहर की 4 रकात पढ़ लेते हैं। ये होता है आमतौर से, यही होता है। लोग कज़ा करते हैं सुन्नत की नहीं, हालांकि सुन्नत की भी कज़ा करनी चाहिए। जो सुन्नत मुअक्कदा, जैसे जोहर अगर आपकी छूट जाए तो जोहर के पहले 4 रकात और जोहर के बाद 2 रकात की सुन्नत है। जब आप जोहर छूट जाए तो ये भी पढ़िए। और फजर की तो हर हाल में पढ़नी चाहिए। अगर फजर की नमाज किसी वजह से छूट जाए, जानबूझ के नहीं छोड़ना है। अगर नींद नहीं खुल पाई और आप नहीं उठ पाए टाइम से, समय से, मान लीजिए 5 बजे आपकी अज़ान है और आपकी नींद खुल रही है 6 बजे, अब आप उठे, अगर नापाक है तो जल्दी से गुस्ल कर लीजिए, अगर पाक है
तो बाथरूम में जाइए, तहारत वगैरह करने के बाद वजू कीजिए और जितना जल्दी मुमकिन हो फजर की नमाज पढ़िए। और जब आप फजर की कज़ा करेंगे तो पहले 2 रकात आप सुन्नत पढ़ेंगे और फिर 2 रकात फर्ज पढ़ेंगे। यही तरीका है। जो भी नमाज छूटे आप सुन्नत पूरी करें। लेकिन प्रैक्टिकल में बात आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है, अगर जोहर के टाइम मान लो मैं ट्रेन पे था, आजकल ट्रेन में माहौल ऐसा हो गया नमाज पढ़ने का नहीं हिसाब बन पाता है। अब बाद में हमको जोहर पढ़नी है तो आदमी सोचता है यार 4 रकात जोहर की फर्ज पढ़ना है, उसके पहले की सुन्नत पढ़ना है। आदमी सिर्फ फर्ज पढ़ लेता है, सुन्नत छोड़ देता है, ये सोच करके चलो फर्ज तो पढ़ लिया, सुन्नत नहीं पढ़ा, क्या मसला है। लेकिन मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ। ये हदीस कौन रिवायत कर रहा है? अल्लाह के नबी की बीवी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला। उम्मे हबीबा कहती हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मालदार पाड़ा के लोगों जरा गौर से सुनना। उम्मे हबीबा कहती हैं, ये कौन उम्मे हबीबा है? हजरत मुआविया की बहन है, ये अबू सुफियान की बेटी है, ये अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी और हम सबकी माँ है। ये कहती है मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, जो दिन रात में 12 रकात नमाज पढ़ता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाता है। ये 12 रकात कौन सी नमाज है? अब जरा उंगली उठाइए, कैलकुलेट कीजिए। 2 रकात हो गई आपकी फजर में सुन्नत, और जोहर के पहले 4 रकात सुन्नत। अब ये 4 रकात आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं और 2-2 करके अलग भी पढ़ सकते हैं। 2-2 करके अलग पढ़ना ज्यादा बेहतर है। और जोहर के बाद 2, तो जोहर में टोटल 6 हो गई और फजर में 2, 6 तो 8। 2 आपकी मगरिब में हो गई और 2 इशा में हो गई। मगरिब में 2 मगरिब के बाद और इशा में 2 इशा के बाद। असर में कोई सुन्नत नहीं है। ये टोटल 12 रकात। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो ये 12 रकात नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। आज अगर आपको कलियाचक के किसी बड़े एरिया में जमीन मिल जाए, फ्री में रहने को घर मिल जाए, तो आप तो अपनी किस्मत पर नाश करें। अगर आपको किसी बड़े शहर में, पटना में, कलकत्ता में, मुंबई में, बड़े इलाके में आपको महल मिल जाए, बंगला मिल जाए, तो आपको करोड़ों की दौलत मिल गई। यहां अल्लाह के नबी मुंबई के बांद्रा में आपको महल नहीं दिला रहे, कलकत्ता में शाहरुख खान के फ्लैट के जैसा आपको फ्लैट दिलाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ अल्लाह के प्यारे नबी तो आपको जन्नत में महल दिला रहे हैं, और जन्नत तो वो जगह है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लमौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। एक कोड़ा कितना बड़ा होता हो? 1 स्क्वायर फीट होता होगा, चलो 2 स्क्वायर फीट मान लो, यानी जन्नत में 2 स्क्वायर फीट एरिया दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर है। उस जन्नत में अल्लाह के नबी कह रहे हैं आपको ये महल मिलेगा। क्या करना है? 5 टाइम की नमाज पढ़ना है और फर्ज के साथ साथ 12 रकात ये सुन्नत पढ़ना है। उम्मे हबीबा कहती हैं, जब से मैंने नबी से ये हदीस सुनी, बड़े गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, उम्मे हबीबा औरत है, कहती है जब से मैंने ये हदीस सुनी है, माँ तरक्तुहुन्ना, मैंने ये 12 रकात नमाज कभी नहीं छोड़ी है। मैं आज जब ये हदीस पढ़ता हूँ कांप जाता हूँ कि आज बड़े बड़े मर्दों के बस की बात नहीं कि ये 12 रकात नमाज के बारे में दावा करके कह दे मेरी कभी नहीं छूटी है। उम्मे हबीबा कहती है मेरी ये 12 रकात कभी नहीं छूटी। ईमान हो तो ऐसा हो, नबी की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा हो तो ऐसा हो मेरे भाई। नबी के दौर की औरतें भी बड़ी शानदार होती। नबी के दौर में एक अंसारी साहबी अल्लाह के नबी के पास आते, अरे अल्लाह के नबी मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है हम बता देंगे। अल्लाह के नबी के सहाबा में एक सहाबी थे, उनका नाम था जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जुलैबीब बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान थे, लेकिन गरीब आदमी थे, उनके पास ज्यादा रुपया पैसा धन दौलत नहीं थी, और जुलैबीब बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थे, उनके चेहरे पर दाग धब्बे भी निकले हुए थे। एक मरतबा जुलैबीब अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने पूछा जुलैबीब शादी हुई तुम्हारी?
अच्छा, अल्लाह के नबी की एक और आदत थी कि आप जिस एज का बंदा होता था उससे उस हिसाब की बात करते। 70 साल के बूढ़े से आप शादी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सामने 18-20 साल का जवान लड़का है तो अल्लाह के नबी उससे पूछ रहे, शादी हुई तुम्हारी? चले भाई ने कहा नहीं अल्लाह के नबी, शादी नहीं हुई। आपने कहा क्यों शादी नहीं हुई तुम्हारी? कहा अल्लाह के नबी कौन शादी करेगा, मेरे पास न धन है, न दौलत है, न रुपया है, न पैसा है, और खूबसूरत भी नहीं हूं, मेरे चेहरे पर दाग धब्बे निकले हुए हैं, मुझसे कौन शादी करेगा? आपने कहा है जुलेबी तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारी शादी कराएंगे, अच्छा रिश्ता तुम्हारा कराएंगे। गौर से सुनना मेरे भाइयों, आप भी सुनना, मेरी माँ बहनों आप भी सुनना। समाज में बहुत सारे बिगाड़ तो हमारे शादी ब्याह की वजह से आ रहा है। इतनी रस्म रिवाज हमने शादी ब्याह में पैदा कर दी है कि आज ऐसा लगता है कि मौलवी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं बस निकाह पढ़ाने का काम ये दीन के हिसाब से होता है, बाकी शादी में कोई काम दीन के हिसाब से नहीं होता है, सारा सब समाज के हिसाब से। अल्लाह के नबी ने जुलेबी से कहा जुलेबी हम तुम्हारी शादी कराएंगे। दूसरे दिन अल्लाह के नबी अंसारी साहबी से कहते हैं कि ऐ मेरे अंसारी साहबी, आपने अपनी लड़की के रिश्ते के लिए कहा था, मेरे पास आपकी लड़की के लिए एक रिश्ता है। अंसारी साहबी खुश हो गए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी तो बड़ी खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है, किसका रिश्ता है? आपने कहा कि हम तुम्हारी लड़की की शादी जुलेबीब से कराना चाहते हैं। कहा जुलेबीब? अब सारे सहाबा जानते थे जुलेबीब कैसे हैं, उनके पास कितना पैसा है, कितना माल है और चेहरा वगैरह कैसा है। सहाबी के चेहरे पर थोड़ी सी नागवारी आई, मगर सहाबी ने इनकार नहीं किया। कहा अल्लाह के नबी ऐसा है, रिश्ते नाते का मामला है, मैं घर में थोड़ा लड़की की माँ से डिस्कस कर लेता हूँ और फिर उसके बाद में आपको जवाब देता हूँ। बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, सहाबी घर आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि हमारी बेटी के लिए अल्लाह के प्यारे नबी ने रिश्ता भेजा है। बीवी खुश हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसका रिश्ता भेजा है? कहा जुलेबीब का रिश्ता भेजा है। बीवी भी जुलेबीब को जानती थी, उसने कहा नहीं, हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है, इतनी पढ़ी लिखी है, हम अपनी बेटी की शादी जुलेबीब से नहीं करेंगे। इतना अच्छा रिश्ता आया, हमने ठुकरा दिया, अब हम जुलेबीब से शादी करेंगे, हम नहीं करेंगे उससे शादी। लड़की की मां ने इनकार कर दिया। लड़की अंदर पर्दे से सारी बात सुन रही थी अपने माँ बाप की। आई वो माँ बाप के सामने, कहा है मेरी प्यारी अम्मी जान, ऐ मेरे प्यारे अब्बू जान, ठीक है आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है, आपकी अपनी दलील है कि लड़का ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ज्यादा कमाने वाला नहीं है, मगर आप ये सोचिए ये रिश्ता कौन पेश कर रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर नबी ने ये रिश्ता भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा, जरूर ये रिश्ता हमारे हक में बेहतर है, तभी तो अल्लाह के नबी ने भेजा है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये रिश्ता रसूल ने भेजा है और रसूल का भेजा हुआ रिश्ता ठुकराना मुनासिब नहीं है। सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी मैं क्लियर बात बताता हूँ आपको, रिश्ता मुझे भी पसंद नहीं था, मेरी बीवी को भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि जब ये रिश्ता अल्लाह के रसूल पेश कर रहे हैं तो फिर रसूल का भेजा हुआ रिश्ता ठुकराना और उसको रिजेक्ट करना मुनासिब नहीं है। मेरी बेटी तैयार है। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहा सब्बन नाफिया, ऐ अल्लाह इस बच्ची के ऊपर तू बरकतों की बारिश नाजिल फरमा, वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा, और ऐ अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में कभी मुश्किलात और परेशानियां ना आए। नबी दुआ दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लड़का या लड़की अच्छा काम करे, दीनदारी का काम करे, तो जो समाज के नेक लोग हैं उनको हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको दुआ देनी चाहिए। नबी ने दुआ दी उस लड़की को। लड़की की शादी जुलेबीब से हो जाती है, दोनों मियां बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक जंग होती है और जंग में अल्लाह के नबी जब जाते हैं, आपके सहाबा जाते हैं, तो उन सहाबे किराम में हजरत जुलेबीब भी तशरीफ ले जाते हैं। और जंग जब खत्म हो जाती है,
अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते हैं जो मेरे सहाबा शहीद हो गए जरा उनकी लाशों को इकट्ठा करो। सहाबा की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा। अल्लाह के नबी ने सारी लाशों को देखा, कहा ओ लोगों मैं सारी लाशों को देख रहा हूँ लेकिन मुझे एक लाश नजर नहीं आ रही है, मुझे जुलैबीब नजर नहीं आ रहे। जब जुलैबीब जिंदा नहीं बचे तो जुलैबीब भी जरूर शहीद हो गए, जरा तलाश करो उनकी लाश कहाँ है। जब मैदान जंग में जब तलाश किया गया तो 20 दुश्मनों के बीच में अकेला जुलैबीब शहीद की हालत में पाए गए और उनके बदन पे सैकड़ों जख्म है तीर के तलवार के और 20 दुश्मनों के बीच में जुलैबीब शहीद थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि ये मेरा सहाबी है जुलैबीब। नबी ने अपने कंधे पर जुलैबीब को उठाया और कहा कि जुलैबीब को कब्र तक मैं लेके जाऊंगा। जुलैबीब को कोई जनाजे की चारपाई पे नहीं लेके जाया जाएगा, जुलैबीब नबी के कंधे पर जनाजे में जाएगा। और जब जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने कब्र में उतारा है और दुआ की कि अल्लाह मैं जुलैबीब से राजी था, तू भी इससे राजी हो जा। तो बड़े बड़े सहाबा कहते हैं कि हमारे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि काश वो जनाजा हमारा होता और नबी ने वो दुआ हमारे लिए की होती। मेरे प्यारे साथियों, जुलैबीब के इंतकाल के बाद उनकी बीवी बेवा हो गई, विधवा हो गई। और हम जानते हैं समाज में विधवा औरत और बेवा औरत कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर सहाबा कहते हैं कि और बेवा औरतों को तो दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, मगर जुलैबीब की बेवा को कभी हमने किसी दिक्कत नहीं देखा। अल्लाह गैब से उसको रोजी देते थे और वो बेवा होने के बावजूद सदका खैरात बहुत ज्यादा करती थी। मेरे अजीजों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये औरतें कहाँ चली गई? आज समाज से ये औरतें खत्म। आज हालात ये है, बाप तहज्जुद पढ़ता है, माँ रात में दुआएं करती है और उस घर में जब शादी होती है लड़की ऐसा ड्रेस पहन करके शादी में आती है कि उसको अगर हम ये कहें कि वो ड्रेस पहन करके भी वो नंगी है तो गलत नहीं होगा।